नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 और 6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी क्वेश्चंस के आंसर को देने की कोशिश करिए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और अंत में आप देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं इन प्रैक्टिस सेट से। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि आपके सामने रहा स्क्रीन पे। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनाई गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। कांस्य इसका सही जवाब बनेगा। हड़प्पा सभ्यता की विश्व प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु की बनी हुई है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकेंड है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, पाली। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं और पाली भाषा प्राकृत भाषा का एक रूप है। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर अगला, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट है गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंद मठ, ऑप्शन सी है इंडियन पीपुल, ऑप्शन डी है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आनंद मठ। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला 6 है, 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और बेगम हजरत महल भागकर कहाँ चले गए थे? ऑप्शन फर्स्ट है नेपाल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वर्मा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। राइट आंसर बनेगा। 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब और हजरत महल भागकर नेपाल चले गए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हक शर्ब नामक सिंचाई कर वसूलता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के समय गुलामों की संख्या सर्वाधिक 1,80,000 थी और इसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले रजिया कर लगाया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, 1824 ईस्वी में सिपाहियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए समुद्र मार्ग से कहाँ जाने से इनकार कर दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वर्मा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा 1897। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 10, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर भारतीय शासन अधिनियम 1919। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात राज्य की है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहते हैं। ऐसे वनों में वर्षा 70 से 200 सेमी तक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14, हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है?
ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है, जिसके पन्ना जिले में हीरे का बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मदेशी जनजाति भारत और उसके पड़ोसी देश किससे संबंधित है? जो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट नेपाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 16 है, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYVP का पूर्ण रूप क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो HYVP का पूर्ण रूप होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। भारत में हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम के जनक की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950 को, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को और 1 अप्रैल 1956। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया गया है 2 बार, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में 4 और 5। तो यहाँ पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार, इसका सही जवाब बनेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का 3 बार अवमूल्यन किया गया है। पहली बार आप लोग ध्यान रखिएगा 1949 में, उसके बाद 1966 में और उसके बाद आप याद रखिएगा 1991 में रुपये का अवमूल्यन किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है, 12वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संस्तुति की है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 30.5%, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और वेट एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे 1986 में भारत में पेश किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट संविधान सभा द्वारा, इसका राइट जवाब बनेगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस सुमेलित दिया गया है ऑप्शन बी दिया गया है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 315 से 333 तक है और राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में है। ये सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन फर्स्ट है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है और इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर अगला 25 है, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत एक स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में किया गया। मानवाधिकार आयोग का कार्य मानवाधिकारों का संरक्षण तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन से जुड़े हुए मुद्दों की जांच करना तथा सरकार का इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराना था। यह आयोग उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय
मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राज्य का वित्त आयोग और लोकसभा सचिवालय संवैधानिक संस्थाएं हैं। महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है। कैंडिला मात्रक है, किसका है? ज्योति फ्लक्स का है, बल का है, ज्योति तीव्रता का है और दाब का है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंडिला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है। मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है द्रवण के कारण, ऑप्शन बी है चालन के कारण या विकिरण के कारण या सूर्यताप के कारण। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। द्रव्य पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण कहा जाता है या अवक्षेपण कहा जाता है या वाष्पीकरण कहा जाता है या संघनन कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है या 6 होता है या 7 होता है या 8 होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को पाचक थैली कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम भरे रहते हैं या विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। लाइसोसोम कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा लाए प्रोटीन व अन्य पदार्थों का पाचन करता है। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में पाए जाते हैं और इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। यह आकार में बहुत छोटी व थैलीनुमा जैसी होती है। और लाइसोसोम की खोज की यदि हम बात करें दोस्तों तो 1958 में क्रिश्चियन डेंडवे द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए, निर्भय और दोनों। अभय का मीन्स होता है निर्भय और उभय का मीन्स होता है दोनों, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 37। कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है दोस्तों? अनेक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो अनेक शब्द सेना का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। प्राणता के लिए अनेक शब्द हैं, इनमें से आपको बताना है। तो जीवन देने वाली दवा को प्राणता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है। यहाँ पर अयादि संधि है, तो अयादि संधि का आपको उदाहरण बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया उत प्लस योग बराबर तथा प्लस योग बराबर तथैव, और ऑप्शन सी में है अप प्लस जा, ऑप्शन डी में है 9 प्लस 1। तो यहाँ पर अयादि संधि का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन डी 9 प्लस 1 बराबर होता है नाविक, और इसमें अयादि संधि है। और तथा प्लस योग तथैव होता है वृद्धि संधि है। अप प्लस जा में अब्ज होता है, इसमें व्यंजन संधि दी गई है। और उत प्लस योग बराबर उद्योग होता है, इसमें व्यंजन संधि होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है। भील का स्त्रीलिंग आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी है भीलनी, ऑप्शन सी है भीलिनी, ऑप्शन डी है भालना। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, भील का स्त्रीलिंग भीलिनी है, ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट दिया गया है डायरेक्शन 41 से 42। रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है दोस्तों इंग्लिश का, इसे आप पढ़ लीजिए ध्यान से। नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। फार्मर्स रिसोर्ट टू कल्टिवेटिंग हाइब्रिड्स बिकॉज। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइब्रिड प्रोडक्ट आर बिग एंड ल्यूसियस। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। डॉक्टर स्ट्रैंड इज ऑफ द ओपिनियन डैट एग्रीकल्चर हैज़। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिकम ए डिमांडिंग एंड पॉलिटिकली चार्ज इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर अगला 43। ए सेट ऑफ रूम्स स्पेशली इन ए होटल फॉर द यूज ऑफ वन पर्सन आर हिज फैमिली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। राइट द सिनोनिम्स ऑफ अब्यूज। अब्यूज का सिनोनिम आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कोर्न, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट द एंटोनिम्स ऑफ डिसेंट। तो डिसेंट का आपको एंटोनिम्स आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा एग्रीमेंट, ऑप्शन डिस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
आप इसको ऐड कर लीजिए, एग्रीमेंट इसका सही जवाब होगा। AGRE हो जाएगा MENT, एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, करंट अफेयर से संबंधित है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट, मोढेरा, गुजरात, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 है। 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ष का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 53 है, किस संस्थान के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य डॉक्टरेट स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है, को प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी, HBCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन, ध्यान रखिएगा, का प्रारंभ किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 55, राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी, जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीतांजलि अय्यर, इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय लांबा, इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी दयनीय माना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे को। क्वेश्चन नंबर अगला 58 है, किस देश में 1921 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस के देश के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर से नवाजा गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिटी है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 62 है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर अगला है 63, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो हंगरी देश की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है, और हंगरी एक यूरोपीय स्थल रुद्ध देश है जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। तो हंगरी की आधिकारिक भाषा की बात करें तो हंगेरियन है, और इसकी सीमाएं स्लोवाकिया, सर्बिया, क्रोएशिया, यूक्रेन और स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, रोमानिया से लगती हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, हंगेरियन फोरिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 है, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है मणिपुर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है असम। तो 64 का आंसर आपको देना है दोस्तों, तो राइट आंसर बनेगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मई। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर के श्रमिकों और मजदूरों को समर्पित है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 66 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के साथ बांग्लादेश की 4000
किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। वर्ष 2014 में भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना राज्य बना है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है और वॉलीबॉल को वर्ष 2017 में नेपाल का राष्ट्रीय खेल बनाया गया और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 70 है, यहाँ पर आपको फिल करना है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है 21 वर्ष, ऑप्शन बी में है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है दोस्तों, इसे आप पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। अंबर बने सूखों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगती की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्मयोग के साधन बनना ही सेवा का काम, हाल उठा हाथ से हल को, बीज प्रेम के बोना, चना मटर जौ धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती, भर भर देती थाली, दूध दही पी पी मुस्काए, मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर, कह कह तुम्हें पुकारें, खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, यह मिट्टी किसकी जननी है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा जगती की। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, के साधक बनना, पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा कर्म योग के साधक बनना। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, अंबर किसकी चादर बने? तो राइट आंसर हो जाएगा अंबर सूखों की चादर बने। क्वेश्चन नंबर अगला 74 है, श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा दोस्तों डी, दूध और दही। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, खुशहाली हर घर में आए, बिगड़ी दशा पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुधारे। अगला क्वेश्चन निर्देश है 76 से 80 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। तो इसे भी आप पढ़ लीजिए। गान मनुष्य के हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति कही जा सकती है, आनंद में हो या विषाद में मनुष्य गाए बिना नहीं रह सकता, सुख में गाकर वह उल्लसित होता है, दुख में गाकर वह दुख विस्मृत करता है, उसके दुख सुख के भावावेश के क्षण गीतों में ही स्वरित होते हैं, ये गीत मानव जीवन का भोजन है, उसके हृदय की तृप्ति गीत गाकर ही होती है, आदिकाल से मानव हृदय गाता चला आया है, सूर्य के प्रखर ताप में हल कर्षण करता हुआ क्षेत्रज अपने गीतों से उसकी प्रखरता को भूलता है, तिमिरसमयी निशा में उष्ट्रारोही तान लगाता हुआ मरुभूमि की भीषण शून्यता का भान भूल जाता है, गाड़ीवान गाड़ी के पहियों की ढचक ढचक ध्वनि के साथ अपनी ध्वनि मिलाता हुआ उजली रात में कोस पार कर जाता है, जंगल में भेड़ों को चराते हुए गडरिये के गान से समूचा जंगल प्रतिध्वनित होकर न केवल उसकी ध्वनि को अपित उसके अंतः स्थल को भी प्रतिध्वनित कर देता है, ईंट और गारा ढोता हुआ मजदूर गाने में मस्त होकर जीवन की दारुणता को भूल जाता है, आदिम मनुष्य के हृदय से निःसृत इन्हीं गानों को लोकगीत की संज्ञा दी गई है, मानव जीवन के उल्लास की, उमंगों की, करुणा की, उनके रुदन की, उनके समस्त सुख दुख की कहानी इनमें चित्रित है, ना जाने कितने काल को चीरकर ये गीत चले आ रहे हैं, काल का विध्वंसकारी प्रभाव इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, लोकगीत कालजयी होते हैं क्योंकि, आपको बताना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि काल का विध्वंसकारी प्रभाव इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, लोकगीत से अभिप्राय है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है लोकगीत से क्या अभिप्राय है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा, आधुनिक सभ्यता से अप्रभावित मानव का भावोच्छ्वसित गीत। क्वेश्चन नंबर 78 है, श्रमिक वर्ग के लिए गान का विशेष महत्व है क्योंकि वह उसके कर्म क्षेत्र की कठोरता कम करके उसे उल्लसित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 79 क्वेश्चन की बात करेंगे, किसान के लिए क्षेत्रज का प्रयोग सार्थक है क्योंकि वह खेत और खेती के विषय में पूर्ण ज्ञान रखता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है यहाँ पर,
गान को मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति कहना इसलिए उपयुक्त है क्योंकि क्योंकि मानव के भावाकुल हृदय की सहज अभिव्यक्ति है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 6 के क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया था? तो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर न्याय दर्शन, ऑप्शन बी है वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन सी है सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी है योग दर्शन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहला हूण आक्रमण कब हुआ था? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी 458 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने शुरू की थी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, किस वर्ष बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन ए 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मित्र मेला संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1899, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, रैले आयोग यहाँ पर आपको फिल करना है, में सुधारों की संस्तुति करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो किसके सुधारों के लिए नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर बनेगा, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव देसाई ने, इसका सही जवाब हो जाएगा। और महात्मा गांधी की अन्य पुस्तक की अगर हम बात करें तो हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 9 है, किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य काल में बनाई गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर झील, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंदा देवी पर्वत। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भीमा, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 14, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी 9। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, उत्तम क्वालिटी का है, नष्ट होने वाला नहीं है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो बनेगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 18 है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी जोसेफ स्टॉलिन, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि को आय का उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आय रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला 20 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1967 से 1978 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर 21 क्वेश्चन नंबर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है?
दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243। क्वेश्चन नंबर अगला 24 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में राज्य दिए गए हैं और सूची सेकेंड में राज्यसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान का जो मिलान हो जाएगा वो 10 सीटों से हो जाएगा, और ऑप्शन बी में गुजरात है तो गुजरात का जो मिलान हो जाएगा 11 सीटों से, और ऑप्शन सी कर्नाटक है तो कर्नाटक का जो मिलान हो जाएगा 12 सीटों से, और पंजाब का जो मिलान हो जाएगा वो 7 सीटों से। और उत्तर प्रदेश में यदि हम बात करें तो 31 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश के। बिहार की बात करें तो 16 राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, और मध्य प्रदेश में 11 हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का 4 और डी का 2। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंतरिक अशांति को खतरा। क्वेश्चन नंबर अगला है 26, यहाँ पर लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 27 है, यहाँ पर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शंस दिए गए, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्लोरीन की विरंजन क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीकरण के द्वारा। क्लोरीन की विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया के कारण होती है। यह नमी या जलीय विलयन की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ पर टार्टरिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालक, इसका सही जवाब हो जाएगा। इमली, कच्चा आम और अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखिएगा टार्टरिक अम्ल का उपयोग खट्टे स्वाद के लिए अन्य खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसका उपयोग उपचायक रोधी के रूप में भी किया जाता है। नींबू, संतरा, अनेक खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। यकृत वसा को विघटित कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, और यकृत कोशिकाएं नीले हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है, और यकृत में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी संचित रहता है। विटामिन के की सहायता से यकृत प्रोटीन का निर्माण करता है, जो रक्त के थक्के जमने में सहायक है। महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हिंदी से संबंधित 36 क्वेश्चन नंबर, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? तो राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम। ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। सालावती को जयशंकर की अंतिम कहानी के रूप में जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आकाशदीप, मधुआ, नूरी छाया, आंधी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, तो माथे पर बल पड़ना मीन्स असंतोष प्रकट करना, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलिल। सलिल हवा का पर्यायवाची नहीं है, यह जल का पर्यायवाची है। अब पानी, नीर, अंबु, वारिक जल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भौरा और सखी। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है, तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी तृष्णा। और लोभ का विलोम त्याग हो जाएगा, और तृप्ति का विलोम तृप्ति ऑप्शन सी में दिया गया है, तृष्णा हो जाएगा, और तृष्णा का विलोम बेतृष्णा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला डायरेक्शन है, 41 से 42 है। यहाँ पे रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, इसे आप रीड कर लीजिए और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इंप्रेशन डज द वर्ड ब्लैक कैरी? ऑप्शन फर्स्ट है नेगेटिव, कंटेम्प्टिबल, ऑल ऑफ द एबव और अनफेवरेबल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वाई वाज ब्लैक इज ब्यूटीफुल क्वाइंट? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू कम्बैट द प्रीजुडिस्ड फीलिंग्स अगेंस्ट ब्लैक। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, ए लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टाइपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैंगर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 है, वाइट द सिनोनिम्स ऑफ वैसिलेट? तो वैसिलेट का सिनोनिम्स आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा वेबर, ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राइट द एंटोनिम्स ऑफ इमोर्टल? इमोर्टल का आपको एंटोनिम्स बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो इमोर्टल का एंटोनिम्स क्या बनेगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टेम्पररी। अगला क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित 51 है, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपने लोगों को किसके द्वारा प्रस्तावित किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जिसकी वर्ष 2023 की थीम सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना तथा अवसरों को उजागर करना किस तिथि को मनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर अगला है 53, निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2024 में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। क्वेश्चन नंबर अगला 54, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विलय कर दिया है, जिसका उद्देश्य दोनों योजनाओं के लिए फंडिंग को तर्कसंगत बनाना और संरक्षण प्रक्रिया को बेहतर करना है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो मिसप्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत ने 121 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 107वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर अगला 56 है, किन दो देशों को नौसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत तथा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर अगला है 57, भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर अगला है 58 है, यहाँ पर इस व्यक्ति को वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दामोदर मौजो कोंकणी लेखक के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 59, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अजीत आगरकर को। क्वेश्चन नंबर अगला है 60 है, यहाँ पर हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द फील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रंजीत प्रताप के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला 61, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सैम मानेकशॉ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, वाशिंगटन डीसी यूएसए। क्वेश्चन नंबर अगला 63 है,
13 ताली नाम का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा राजस्थान। 13 ताली नाम का लोक नृत्य राजस्थान राज्य से पारंपरिक रूप से संबंधित है और इस नृत्य में रामदेव जी का उत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 64। लैंसडाउन पर्वतीय नगर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। लैंसडाउन पर्वतीय नगर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी 26 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूक करने हेतु सकारात्मक कदम उठाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 11 जुलाई की अगर हम बात करें तो विश्व जनसंख्या दिवस और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो महत्वपूर्ण दिवस है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उनकी अन्य कृतियों की बात करें तो मेरी आत्मकथा है, बापू के कदमों में और सत्याग्रह एंड चंपारण। और एपीजे अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर लिखी है और इंदिरा गांधी माई ट्रूथ और जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 67 है अष्टमुड़ी की आंध्र भूमि कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। अष्टमुडी की आर्द्र भूमि केरल राज्य में स्थित है। तो और अष्टमुडी आर्द्र भूमि केरल के कोलम जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है कंबोडिया की राजधानी क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 69 विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी बनेगा त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन 70 है यहाँ पर यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन निर्देश दिया गया 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती है। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व को औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगल के द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने ज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाले समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता का कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 रहा शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 72 है वाग्जाल का तात्पर्य है। तो वाग्जाल का तात्पर्य आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा अलंकृत भाषा युक्त रचना। क्वेश्चन नंबर 73 है लेखक के अनुसार दृष्टा किस गलती को समझते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वार्थपूर्ण नीतियों को निस्सारता को। क्वेश्चन नंबर 74 है आज बड़ी समस्या क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को कैसे तैयार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 75 है वाग्जाल में कौन सी संधि है? तो वाग्जाल में व्यंजन संधि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निर्देश 76 से 80 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समाज में पाठशालाओं स्कूलों तथा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। और इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एक अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को भी यह नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पत्नी के होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसाने की
शाला आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, भी शब्द है, क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या निपात है? तो यहाँ पर क्वेश्चन 76 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, निपात है। भी शब्द एक निपात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 77, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह है कि वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द है। तो राइट आंसर बनेगा वास्तविकता है। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, यहाँ पर घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 का सी, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। क्वेश्चन नंबर 79 है, हर घर में किस चीज़ का आग्रह बना हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का डी हो जाएगा, बहुत छोटे बच्चों के स्कूल में बिठाकर आने का। क्वेश्चन नंबर अगला और 80 क्वेश्चन नंबर है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अच्छे माता पिता बनने का। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 5 और 6 के क्वेश्चंस को जो आपने इस क्लास में सॉल्व किए। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करिए दोस्तों, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के तक। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।